ये सिर्फ हमारे देश में ही संभव है। यहाँ के लोग यहीं की रोटी खाते हैं, यहीं की हवा में सांस लेते हैं, यहीं पर घर बनाते हैं, उसके बाद यहीं की जमीन में पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। सालों अगर पाकिस्तान इतना पसंद है तो वहीं पर बोरिया बिस्तर लेकर बस जाओ ना अपने परिवार के साथ। यहाँ क्या कर रहे हो? भारत भारत है, यहाँ पे भारत का झंडा लहराएगा, पाकिस्तान का नहीं। और अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो उसे काट के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि भारत में गद्दारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सारे गद्दारों को एक तरफ करके गोली मार दी जाए। कश्मीर के लोग पत्थरबाजी पर उतर आए हैं। अरे मारो एक एक को गोली, कैसे पत्थरबाजी पे उतर आएंगे देखे जरा। पाकिस्तान से कुछ सीखते नहीं हो, आतंकवादी देश है वो। फिर भी वहां के लोग वहीं की जय जयकार करते। गलती से बोल दे इंडिया की रोटी खा के जाते हैं यहाँ वहां के स्टार्स, लेकिन गलती से बोल दे कि हमने भारत का नमक खाया है। पाकिस्तान से कुछ सीखना है ना तो ये सीखो कि वो अपने देश के प्रति कितना ईमानदार है। एक गद्दार वतन के लोग उसके लिए ईमानदार हैं। और ये तो विडंबना ही है कि भारत की रोटी खाना है, भारत का स्कॉलरशिप लेना है, भारत में रिजर्वेशन लेना है, उसके बावजूद यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहरा देंगे ढंग 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 ढंग। और जो बचा कुचा कसर है वो पूरा कर देते हैं हमारे यहाँ भगवा और मुस्लिम मुल्ला। भगवान ने धर्म दिया है तो अक्ल भी दी है। खुद पढ़ो, खुद समझो। किसी मुल्ला के पास जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, किसी भगवा चोले वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो कोई भगवान नहीं, वो भी इंसान ही है। तुमसे और हमसे ज्यादा विवेकशील नहीं होता वो, हमसे ज्यादा परहेजी भी नहीं है। असली संत तो हम लोग होते हैं। 25 सैनिक शहीद हो जाते हैं, उरी हमले का दर्द हटा नहीं। राजनाथ सिंह कह देते हैं कि हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निंदा, कड़े शब्दों में निंदा। अरे हम शर्मिंदा है कि आप हमारे गृह मंत्री, कोई हमारे घर में घुसता है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे लोगों को मार के जाता है, और आप बोलते हैं हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कोई मेरे घर में घुसेगा, मेरी माँ बहनों को आंख दिखाएगा, मेरे भाई को मार के जाएगा, और मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती रहूंगी। लोगों से गुहार लगाऊंगी कि उसको आतंकवादी, उसको गलत साबित करो। घर में घुस के मारेंगे नहीं उनको, पूरे भारत को खत्म करने का वेट करेंगे। पूरा भारत मेरा देश है। अगर कोई यहाँ के सैनिकों को हाथ लगाता है तो उसको घर में घुस के मार देना चाहिए। उसको डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कि भारत की सरहद पर नजर भी न डाली जाए। लेकिन नहीं, आप लोग की तो रोटियां चलती हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आप, सब बारी बारी से अपनी अपनी रोटियां सेको। टैक्सेस इंक्रीज करो, सुविधाएं इंक्रीज नहीं होने वाली हैं। क्यों होंगी? कौन नियम का पालन करेगा? जो नियम खुद तोड़ता है वो। 2-4 लोगों के बोल देने से कुछ नहीं होता। मोदी जी ने लिखा है हम प्राउड फील करते हैं अपने सैनिकों पर। प्राउड की क्या पुंगी बजाएं? ये वक्त अब बदल चुका है। अब प्राउड और बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होगा। अब करके दिखाइए, अब फोड़िए जाके दुश्मन का घर, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। अब अगर नहीं किया ना तो समझो बहुत देर हो जाएगी। आज का युवा पढ़ा लिखा है सर, बिजली, पानी और रोटी के नाम पे खुश नहीं होने वाला है। सब बदल के रख देगा आपका, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी की भी रोटी हो। क्या फर्क पड़ता है कौन सी बीजेपी है, कौन सी कांग्रेस है? बीजेपी में बस एक मोदी है, योगी है, उससे ज्यादा क्या है? यहाँ की पार्टी वहां पे लोग चले जाते हैं, वहां की पार्टी के लोग यहाँ आ जाते हैं। किसी पार्टी में कोई गंगा जल रखा है कि अगर कांग्रेस अशुद्ध है, बीजेपी में आ गए तो वो शुद्ध हो जाते हैं? लोग तो वही हैं, चेहरे तो वही हैं। कहां से विकास होगा देश का? अपनी थाली में जिनको करोड़ों का रुपया चाहिए, कहां से विकास होगा देश का? किसी के पैकेट में एक पाई नहीं जाती है। क्लर्क के बच्चे क्यों जाएंगे सरकारी स्कूल? बड़े मिनिस्टर्स के क्यों नहीं जाएंगे सरकारी स्कूल? मिनिस्टर्स क्यों नहीं कराएंगे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज? आरक्षण दिया इन लोगों को, हॉस्पिटल बना दिए सरकारी, तो इलाज भी कराओ ना वहां पे। आम आदमी की पॉकेट पे तो सीधी मार है। पता है कि वहां पे 40% वाला सरकारी हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, इलाज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बढ़िया मर जाएंगे। इससे अच्छा गरीब से गरीब आदमी भी चला जाता है प्राइवेट में इलाज कराने, गरीब से गरीब आदमी भेजता है बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने। अब किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? रूटीन सरकार नहीं है ना तो प्रूफ करके दिखाइए कि आप रूटीन सरकार नहीं है। सिर्फ कैशलेस करने से सब कुछ नहीं चेंज हो जाता। बहुत भरोसे से वोट किए आपको, भरोसा टूटेगा ना तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा आप लोगों पर। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। सब भाइयों का क्या हाल चाल है? ठीक है।
आज मैं पहले एक 2 कुत्ते थे और एक फिर उसके बाद एक कुत्ता आया। अभी एक नई कुतिया आई है जो पाकिस्तान के बारे में बकवास कर रही है, पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कह रही है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, उधर टेररिस्ट कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, वो पत्थर फेंकते हैं। मेरी बात सुन पहले, तुम्हें मैं क्या कहूँ, मेरी बात सुन। सबसे बड़े टेररिस्ट तुम हो, सबसे बड़े दहशतगर्द तुम लोग हो। बर्मा में जितना जुल्म होया तुम्हारे नरेंद्र मोदी और तुम लोगों ने करवाया। इंडिया में गुजरात में जो मसला बना तुम लोगों ने और तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने करवाया, ठीक है। पाकिस्तान ने नहीं करवाया। पाकिस्तान में सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, सब भी महफूज है, ठीक है। बाकी तुम्हें जंग का शौक़ है तो वेलकम, आ जा इधर, जंग करेगा और अच्छी तरह करेगा, जिस तरह तुम चाहेगी उस तरह जंग करेगा, ठीक है। तुम पढ़े लिखे हो मगर अंदर से जितने पढ़े लिखे हो उतने जाहिल हो। ना आपको बोलने का पता है, ना आपको चालने का पता है, आपको शांति का नहीं पता। आप पास एक मुंह पे रट्टा लगाया हुआ है बस, टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, पाकिस्तान दहशतगर्द है दहशतगर्द है। सबसे बड़े दहशतगर्द तुम हो। सूरिया से लेके इसराइल से लेके ना जितना जुल्म हो रहा है ना मुसलमानों पे, सब इंडिया करवा रहा है, कोई दूसरा आदमी नहीं करवा रहा। ये नरेंद्र मोदी पैसा लगवा रहा है, इसकी हुकूमत आई है तो इतना मुसलमानों पे जुल्म ख़त्म हो रहे हैं, मगर एक हमारा पाकिस्तान बचा हुआ है। तुम लोग डरे हुए हो, खौफ खाए हुए हो हमारी बैटमैन से। बैटमैन कमांडो है ना, कमांडो स्पेशल कमांडो बैटमैन, आप लोग उससे खौफ खाए हुए हो। और बैटमैन जो आर्मी है उससे तुम हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है ना, तुम कुछ कह सकते हो। और तुम्हें जितना शौक़ हो ना तो वेलकम, आ जाओ इधर, जो लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, फाइट करनी है, हम करेगा, ठीक है। जितना हो सके तुम आओ इधर। पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आके कभी देखो, ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, हमारे मुल्क में रहने वाला, हमारे मुल्क में रहने वाला, ठीक है। हम उसका एहतराम करता है और वो महफूज रहता है। और हम कोई बताए, कोई एक साबित करे कि किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में किसी हिंदू या मुसलमान पे जुल्म सितम किया है। और तुम लोग खुद हो वहाँ के मुसलमानों को तंग किया हुआ है, ईसाइयों को तंग किया हुआ है, उनको अकलीतें बता रहे हो, ठीक है। ये भारत जो आया था ना, ये आपका जो गांधी, उसने सबको एक मुल्क दिया है, कोई आपको ठेका नहीं दिया हुआ हिंदुओं को कि सब बस हिंदुओं को ही है। क़ायद आज़म ने कहा, हमारे जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान तमाम अकलीतों का भी है और मुसलमानों का भी है, ठीक है। जो हमारे झंडे में ये जो वाइट कलर आता है ना, ये अकलीतों का है, ठीक है। इधर मुस्लिम ईसाई सिख ऐसे हैं, ऐसे करके तुमने देखा होगा वाघा बॉर्डर पे सिख है एक आर्मी में, ठीक है। और आर्मी के भी कई महकमों में हिंदू लोग काम कर रहे हैं, किसी ने कभी किसी पे आँख नहीं उठाई, ठीक है। ये तुम लोग जंग उठाना चाहते हो तो जंग होगी, और जिस तरह तुम लोगों ने चाहा ना जंग करेंगे। चूतिया, तुम खुद लोग चूतिया हो, तुम खुद लोग बड़े बड़े दहशतगर्द हो। ख़ास करके ये जो अभी की जो पार्टी है ना, ठीक है, नरेंद्र मोदी की, ये टेररिस्ट है। ये सिर्फ मुसलमान के नाम पे जो मुसलमानों को बदनाम कर रही है, मुसलमानों को टेररिस्ट कह रही है। पाकिस्तान कभी टेररिस्ट नहीं है, ना टेररिस्ट होगा, ठीक है। पाकिस्तान में सब महफूज है और सब महफूज रहेंगे। कभी जंग का शौक़ हुआ तो आ जाओ, पहले अपने मीडिया को चुप करवाओ जो कुत्तों की तरह भौंक रहा है कि बैटमैन कमांडो इस तरह आती है, उसमें वो शर्त लगाते हैं, वो जवानों का सर काट के ले जाते हैं। पहले मेरा बच्चू हमारी कमांडो बैटमैन से लड़ो, फिर बातें करो, ठीक है। वहाँ पे कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई बर्मा या बांग्लादेश नहीं है, जैसे किया कर लिया ये पाकिस्तान है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा असला हमारे मुल्क में पाया जाता है। कभी शौक हुआ ना, आ जाना जनरल एशिफ और जिसमें मेजर गए हैं ना, और जितने जनरल हमारे गुजरे हैं, ठीक है। ऑल वर्ल्ड की आर्मियों की इस तरह सलाम करती है, हमारी आर्मी को सीधा चलने नहीं होता। घटिया और गलीज जुबान बंद कर दो और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना बंद कर दो। तुम्हारी गांड में जो देना चाहते हो वो बताओ, वो मिलेगा। शौक अगर ज़्यादा है ना तो आओ पार्टी से लड़ाई करेगा, लड़ाई करेंगे हम, मज़ा आएगा, अच्छी बात रहेगा। हाँ ऐसे है, पाकिस्तान टेररिस्ट है। आज़ाद कश्मीर पहले लिया, अभी जम्मू भी ले गया, ठीक है। जम्मू के मुसलमान ना, वो आप लोगों से नफरत करते हैं। आप लोगों जिस तरह जुल्म सितम करते हो ना मुसलमानों पे, ठीक है, वो आप लोगों के साथ एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। लैट्रीन है नहीं, घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, बातें करते लड़ाई करते। और पहले कुछ करोगा अपने घर में जाके देखो,
कि आपके मुल्क में कितने मुसलमान और कितने हिंदू और कितने सिख महफूज हैं, फिर बातें करो पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, इधर लोग घुस के आ जाते हैं, उनको गोली मार देनी चाहिए। एक मारोगे तो 10 मरेंगे आप, ठीक है। अल्लाह का खैर करे इंशाल्लाह।